Good morning to all my dear students of class 3rd. Today I am here to teach you the subject moral values. Chapter number 5 read करेंगे हम. A little boy and his anger. एक छोटा लड़का और उसका गुस्सा इस चैप्टर का नाम है. हम इस चैप्टर की स्टोरी देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है एक छोटे लड़के के और उसके गुस्से के बारे में. So let's continue the story. Once there was a boy. चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर में जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो आप अंडरलाइन करेंगे. मीनिंग में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगी. ओके. सो वंस देयर वॉज अ बॉय हु लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन. एक छोटा लड़का जो कि एक छोटे से कस्बे में रहता था. एक समय की बात है. हिज नेम वॉज एंड्रयू. जिसका नाम क्या था? एंड्रयू. एंड्रयू उसका नाम था. एंड्रयू हैड अ बैड टेम्पर. एंड्रयू जो था उसका जो गुस्सा था वो बहुत ही बुरा था. टेम्पर मीन्स गुस्सा, बैड मीन्स खराब. तो उसका जो गुस्सा था वो बहुत ही बुरा था. बहुत बुरी तरह से वो गुस्सा करता था. एंड्रयूज फादर वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द बिहेवियर ऑफ हिम. तो एंड्रयू के जो फादर थे, पिता थे, वो उससे डिसअपॉइंटेड मीन्स बहुत ही निराश रहते थे. उसके बिहेवियर मीन्स बर्ताव, व्यवहार से. किसके? एंड्रयू के बर्ताव और व्यवहार से उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही परेशान रहते थे, निराश रहते थे. एंड्रयू यूज्ड टू फाइट विथ हिज फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स इन द स्कूल. तो जो एंड्रयू था वो बहुत ही गुस्से वाला लड़का था. वो क्या करता था? हमेशा फाइटिंग करता था. फाइटिंग मीन्स लड़ाई करता था. किससे? अपने दोस्तों से और अपने कलीग्स से जो उसके साथ पढ़ते थे, क्लासमेट से. इन द स्कूल, स्कूल में और घर पे भी. वन डे हिज फादर, एक दिन उसके पिताजी ने क्या किया? डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. उन्होंने तय किया. डिसाइडेड मीन्स तय किया. टीच हिम अ लेसन मीन्स एक सबक सिखाने के लिए तय किया. किसको? एंड्रयू को. हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड टोल्ड हिम दैट एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर ही मस्ट हैमर अ नेल इनटू द बैक ऑफ द फेंस. तो उसके फादर ने उसे क्या कहा? एक बैग दिया जिसमें कि कील्स भरी हुई थी. नेल मीन्स कील्स, खीले. खीला आप लोगों को पता होगा ना, हम ठोकते हैं दरवाजे में या हैंगर में. हैंगर लगाते समय दीवार पर ठोकते हैं. तो नेल्स मीन्स यहाँ पर कील. तो कील से भरी हुई एक बैग दिया और कहा, क्या कहा? एवरी टाइम, जब तुम्हें गुस्सा आए या तुम अपने गुस्से से अपना आपा खो दो तो तुम क्या करोगे? मस्ट हैमर अ नेल इनटू द बैक ऑफ द फेंस. तो तुम्हें जाके, फेंस मीन्स बाड़ा. घर दरवाजे के बाहर हम एक लकड़ी का घेरा बनाते हैं. जो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आप पीछे पेज टर्न करेंगे तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया हुआ है. ये स्टैंडिंग वुड्स हैं. इनमें जो है खील को ठोकनी है. किसको? एंड्रयू को. तो इसको क्या कहते हैं? लकड़ी का बाड़ा. ओके, समझ में आया आप लोगों को? ये लकड़ी का बाड़ा है. जो लकड़ी से घेरा बनाया होता है घर के बाहर, उसे हम बाड़ा कहते हैं. फेंस, यहाँ पे उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है फेंस. तो उसके फादर ने एंड्रयू के कहा कि जब जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम जाके नेल्स को ले जाओगे और उसमें हैमर, हैमर मीन्स हथौड़ी से कील को ठोक दोगे. किसमें? बैक ऑफ द फेंस, बाड़े के पीछे. फिर देखो क्या होता है. द फर्स्ट डे, पहले दिन, एंड्रयू हैड हैमर्ड 37 नेल्स इनटू द फेंस. पहले दिन एंड्रयू ने 37 कील गाड़ दी. किसमें? फेंस में. ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद. एज ही लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर, उसने क्या सीखा? अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा. द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड डेली स्लोली गेट्स रिड्यूस. तो जो डेली बेसिस पर कुछ हफ्तों में उसने देखा कि जो कील्स हैं वो कम हो रही हैं. मतलब उसके गुस्से पर कंट्रोल हो रहा है. एंड्रयू डिस्कवर्ड दैट इट वॉज, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. एंड्रयू ने देखा, एंड्रयू डिस्कवर्ड द नेक्स्ट डे, easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. तो उसे क्या पता चला एंड्रयू को कि रोज उस फेंस में नेल्स ठोकने से बेहतर है कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करूं. उसको ये इस चीज की खोज हुई. उसने इस बात को पकड़ा. ये बात उसके माइंड में आई. फाइनली द डे कम, फाइनली अंततः वो दिन आ गया. व्हेन द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर एट ऑल. तो ऐसा करते करते
अंततः वो दिन आ ही गया जिस दिन उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, उसने एक भी कील फेंस में नहीं ठोकी। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, और वो जाके अपने पिताजी के पास जाके ये बात बताता है। हिज फादर वॉज वेरी हैप्पी टू नो दैट फाइनली एंड्रयू हैड लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर। तो उसके पिताजी को क्या हुआ, बहुत खुशी हुई। वेरी हैप्पी मीन्स बहुत खुश हुए ये जानकर कि एंड्रयू ने क्या सीखा, नियंत्रण करना सीख लिया अपने गुस्से पर। लेटर एंड्रयूज फादर सेड, नाउ पुल आउट वन नेल फॉर ईच डे दैट ही वॉज एबल टू होल्ड हिज टेम्पर। तो एंड्रयू के फादर बाद में उसको क्या बोलते हैं कि अब तुम रोज जाओगे और एक एक नेल को, खील को निकालोगे जो तुमने फेंस में टेम्पर किया है। द डे पास्ड एंड द यंग बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर दैट ऑल द नेल्स हैव बीन पुल्ड आउट। तो उसके पिताजी ने एंड्रयू के उसको बोला कि अब तुम क्या करोगे, जितनी तुमने फेंस में कीले गाड़ी है, ठोकी है, तुम उन सब कीलों को एक एक करके रोज निकालोगे। तो एंड्रयू बोलता है ठीक है पापा, और फिर वो जाता है और वो उस काम में लग जाता है और वो रोज एक एक नेल्स निकालता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन सारे नेल्स खत्म हो जाते हैं। द फादर टूक हिज सन बाय द हैंड एंड शोड हिम द फेंस, और उसके पिताजी उसको लेकर जाते हैं और दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, बाड़ा जहाँ पर उसने पूरी कील्स ठोकी थी। शोड मीन्स दिखाना, फेंस दिखाते हैं कि देखो तुम इस फेंस को देखो। ही सेड, उसके फादर क्या बोलते हैं, यू हैव डन वेल माई सन बट लुक एट द होल्स इन द फेंस। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मेरे बेटे तुम ये देखो, होल्स इन द फेंस, इसमें कितनी छेद हो गई है, फेंस में कितनी छेद हो गई है, ये तुम देखो। द फेंस इज नॉट द सेम एज इट वॉज अर्लियर। तो ये जो बाड़ा है वो पहले की तरह अब एज सेम एज इट इज नहीं रह गया है, जैसा कि ये पहले रहता था, अब ये वैसा नहीं रह गया है। When you say things in anger, they leave a scar just like this one. तो उसके फादर ने उसे बहुत ही इजीली समझाया कि जब तुम गुस्सा करते हो, लीव अ स्कार, गुस्से में किसी को चोट पहुंचाते हो, फिर उस चोट का निशान तुम कभी भी भर नहीं सकते हो, उस चोट का निशान एज इट इज रहता है। जस्ट लाइक फेंस, जिस तरह से तुमने इस फेंस में खील को गाड़ा है, फिर उसके बाद खील को निकाला है, बट उसमें जो होल है वो एज इट इज ही है, वो तो तुम नहीं भर सकते हो ना। तो उसके फादर ने उसे ये इजीली तरह से समझाया कि एक बार यू कैन पुट अ नाइफ इन अ मैन एंड ड्रॉ इट आउट। अगर तुम किसी के पेट में छुरा, नाइफ मीन्स छुरा भोंकते हो और उसे निकालते हो, ड्रॉ इट आउट मीन्स निकालना, भोंक कर निकालते हो, इट वुड नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू से आई एम सॉरी द वॉन्ड इज स्टिल देयर। तो तुम कितनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम उस जख्म को नहीं भर सकते हो। तुम कितनी ही बार उस छुरे को भोंको और पेट में घुसाओ और निकालो, बट द वॉन्ड मीन्स जख्म इज स्टिल देयर, वो जख्म कभी भर नहीं सकता, वो एज इट इज सेम रहेगा। तो इस स्टोरी से क्या पता चलता है, स्टोरी इज ओवर। मैजिक वर्ड देखेंगे, अ वर्बल वॉन्ड इज एज बैड एज अ फिजिकल वन। तो जो कभी कभी मुंह से कही हुई बात से हमें इतनी गहरी चोट लगती है जितनी कि हमें मार खाने से नहीं लगती, फिजिकल वन मीन्स मार खाने से नहीं लगती, उतनी गहरी चोट हमें बातों से लगती है। इसलिए हमें जो है कि हमेशा अपने शब्दों को बोलने से पहले ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं सामने वालों को, वो उसे बुरा ना लग जाए। एक्सरसाइज देखेंगे अब हम। ए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, एंड्रयू हैड अ बैड डैश, टेम्पर, फेस, लुक, वॉइस। द आंसर इज टेम्पर। Second, Andrew used to dash with his friends and classmates in the school. Watch movies, fight, study, play. The answer is fight. Third, Andrew's father decided to teach him a dash, chapter, story, lesson, poem. The answer is lesson. Fourth, Andrew's father gave him a bag of dash, needles, balls, toys, nails. The answer is nails. Fifth, the first day Andrew had hammered 37 nails into the dash, door, fence, wall, attic. The answer is fence.
6. Andrew's father was very much dashed with his behavior. Sad, happy, excited, disappointed. The answer is disappointed. Next देखेंगे B. Fill in the blanks using the correct option. Finally the day came when Andrew did not lose his dash at all. Temper or game? The answer is temper. Second, Andrew always fight with his dash and friends, neighbors, classmates. The answer is classmates. Third, Andrew's father told him to dash a nail into the fence whenever he lost his temper. Hammer, stick. The answer is hammer. Fourth, the number of nails hammered daily slowly gets dash reduced or increased. The answer is reduced. Fifth, Andrew dashed that it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. Think, discovered. The answer is discovered. Last one. The Andrew's father was very happy to know that finally he had learned to dash his anger. Control, express. The answer is control. Next page पे जाएंगे. C option. Write T for true statement and F for false statement. First, Andrew's father was very happy with his behavior. False. Second, Andrew always fight with his classmates and friends. True. Andrew's father decided to teach him a lesson. True. Andrew's father gave him a bag of toys. False. At very first day, Andrew hammered 37 nails into the fence. True. So the exercise will be over. D. Answer the following question. Question answers of this chapter will be given as a homework. Thank you for the today's class, children. Have a great day.